कराची में आज मुसलसल तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे। NED, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, डाउ यूनिवर्सिटी और इससे मुल्हिका तमाम इदारे बंद रहेंगे। डाउ यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी किए गए। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची में बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में जांबाक होने वालों की तादाद 17 हो गई। PECHS में मकान से मुअम्मर शख्स की लाश मिली। खमीसो गोट और गुरु मंदिर में नदी और नाले से 2 अफराद की लाशें मिली। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 3 बच्चे और 2 खवातीन चल बसीं। शाह फैसल कॉलोनी, शाहराह फैसल, डिफेंस नॉर्थ कराची और गिजरी में करंट लगने से 6 अफराद की जानें चली गईं। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से 1 बच्ची जांबाक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 100 से जायद फीडर्स का हाल बंद हैं। शहरी बिजली से महरूम। कराची में तूफानी बारिश का नया स्पेल। टावर से कायदाबाद तक वक्फे से जारी बारिश से जल थलेख हो गया। औरंगी टाउन में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में बिजली के तवील ब्रेक डाउन की शिकायत। सिंध हुकूमत की शहरियों को घरों से गैर जरूरी ना निकलने और एहतियात की अपील। कराची में तेज बारिश के दौरान पहाड़ी तोदा जमीन पर आ गिरा। कई कटी पहाड़ी से तोदे सड़क पर आ गिरे। गाड़ियों को ब्रेक लग गई। तोदे गिरने से लोग बाल बाल बचे। कराची में बारिश ने जिंदगी मफलूज करके रख दी। कुरंगी 2 नंबर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की दुकान पानी में डूब गई। लाखों रुपए का सामान पानी की नजर। दुकानदार सर पकड़कर बैठ गए। हमारे नुकसान का अजाला कौन करेगा, ताजरों की दुहाई। सौ मिलीमीटर बारिश संभालने के लिए पूरा कराची खोदना पड़ेगा। बारिश होगी तो पानी जमा होगा, बारिश रुकेगी तो पानी निकाल देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में नालों की सफाई ना होने की तनकीद मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला सिंध ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। कहा, कराची में नाले साफ थे तो पानी निकल गया। कराची में अर्बन फ्लडिंग पर मुर्तज़ा वहाब और फारूक सत्तार आमने सामने आ गए। मेयर कराची ने कहा कि शहर के नाले 40 मिलीमीटर पानी का निकास कर सकते हैं। शहर में 170 से 235 मिलीमीटर बारिश हुई। तूफानी बारिश पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। फारूक सत्तार का कराची को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। मुर्तज़ा वहाब को मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। कहा, लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद कीजिए। नालों से कचरा उठा लिया जाए तो 400 मिलीमीटर पानी भी निकल सकता है। हैदराबाद में भी वक्फे से मूसलाधार बारिश के सबब बिजली का निजाम दरहम बरहम। 135 फीडर ट्रिप कर गए। शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। पंपिंग स्टेशन बंद होने से नशेबी इलाकों में पानी जमा। सखर बदीन और सजावल में भी बारिश। जामशोरो, कोटड़ी, पटनेदन और मीरपुर खास ठट्ठा में भी बरसात। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सलामती काउंसिल की दहशतगर्दी के फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुसलमान हैं, जबकि गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास में कहा, समझ से बालातर और कतन नाकाबिल कबूल है कि सलामती काउंसिल की फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का अहम दौर आज होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी अहम इजलास के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। मुज़ाकरात से हम मौसमी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद गहरी होगी। बाहमी मफादात पर हिमायत की तौसीक़, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर कलअदम तंजीमों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाइयों पर जोर।
अफगानिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ इकदाम की यकीन दहानी करा दी। वजीर खारजा इसाक डार की अफगान अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुतकी से मुलाकात। अफगान वजीर खारजा ने कहा, अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए खारजा का काबुल में इजलास। दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें तेज करने का अज़्म। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा, किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने तजावुज़ात और टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहते हैं आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियाँ बड़े नुकसान की वजह हैं। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल के हमरा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा अजला का दौरा। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म और सैयद आसिम मुनीर को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने मुतासरीन में चेक तकसीम किए। कहा, मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फौजी जवानों को हिदायत। फील्ड मार्शल का सवात, बुनेर, शांगला और सवाबी का दौरा। इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। फौजी जवानों से मुलाकात। पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से भी मुलाकात की। बुनेर और सवाबी में सैलाबी रैले तबाही के निशान छोड़ गए। बरसों में बसी बस्तियां लम्हों में बर्बाद हो गईं। सैलाबी रैलों ने बुनेर और सवाबी का नक्शा ही बदल दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 377 तक पहुंच गई। बुनेर में सबसे ज्यादा 228 अमवात हुई। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से मरने वालों की तादाद 33 हो गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंच गए। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ की। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। पाकिस्तानी कामयाब सिफारतकारी से कलरम तंजीम BLA को अमरीका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश में तोसी। पाकिस्तानी फजाई हदूद भारतीय मुसाफिर तैयारों के लिए 23 सितंबर तक बंद। CAA ने फजाई हदूद की बंदिश 20 अगस्त से बढ़ाकर 23 सितंबर कर दी। भारत ने आलमी सुपर पावर से टक्कर ले ली। मोदी ने ट्रंप की वाज़ेह वार्निंग के बावजूद रूस से खाम तेल की खरीदारी शुरू कर दी। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने तेल की खरीदारी शुरू की। ताज़ा मुआहिदे सितंबर और अक्टूबर में सप्लाई के लिए किए गए। रूस को यकीन है भारत रियायती खाम तेल खरीदता रहेगा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। शाही बयान में कहा गया, बरतानवी बादशाह और मलका पाकिस्तान में जानी नुकसान पर गमगीन है। बादशाह चार्ल्स ने कहा, हेलीकॉप्टर हादसा दिल दहला देने वाला है। हमारी दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बुनेर में तैनात। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पीर बाबा बाईपास को तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। पाक फौज के जवानों ने भारी मशीनरी की मदद से लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल की। भारतीय रियासत महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मुंबई में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। एक हफ्ते में मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मुंबई में एयरपोर्ट, रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। शदीद बारिशों के बायस मुंबई में स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफातर बंद। महकमा मौसमियात ने मुंबई में आज भी शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया।
इस्लामाबाद में सैदपुर विलेज को मुस्तकबिल का नया कमर्शियल मरकज बनाने का मिशन, 200 गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल। नेशनल पार्क की 191 किनाल अराजी बागुजार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सैदपुर मॉडल विलेज का दौरा, ऑपरेशन का जायजा लिया। कहते हैं हर तरह की गैर कानूनी तामीरात का खात्मा तरजीह है। खाली कराई गई इमारतें शफाफ अंदाज में नीलाम की जाएंगी। कराची और लाहौर के रेस्टोरेंट को सैदपुर विलेज लाया जाएगा। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई को नामजद कर दिया। सेनेट में आजम सबाती कायदे हिस्ब इख्तलाफ होंगे। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला सियासी कमेटी पर छोड़ दिया। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी यहूदी आबादकारों की जानिब से फलस्तीनियों के घरों पर कब्जा। हमास 2 दिन पहले नई जंगबंदी तजवीज़ कबूल कर चुकी। सालसी करने वाले मुल्कों को इसराइल के रद्दअमल का इंतजार। 60 दिन की इब्तदाई जंगबंदी, कुछ इसराइली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदादी सामान तजावीज़ में शामिल। और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से 20 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। रिपोर्ट वज़ीर आला अली अमीन गल्लापुर को इरसाल कर दी गई। सूबे के 20 महकमों की 603 सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। बडग्राम में सबसे ज़्यादा 214 सरकारी इमारतें तबाह हुई। 37 सरकारी तालीमी इदारे, 83 सड़कें, 10 पुल मुकम्मल तबाह हुए। बारिशों के बायस 226 एरीगेशन चैनल्स और 68 वाटर सप्लाई स्कीमें भी मुतासिर।